डीएलए और बीएलओ वोटर ड्राफ्ट तैयार करते हैं। चुनाव आयोग बता रहा है वोटर लिस्ट में गलती सुधारने का मौका भी मिलता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा और हटाया भी जा सकता है। नाम, पता और फोटो में गलती सुधारने का मौका मिलता है। इसमें मतदाताओं और सियासी दलों की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसके बाद एसडीएम जो ईआरओ होता है वो वोटर लिस्ट को प्रकाशित करता है। ड्राफ्ट सूची और फाइनल सूची राजनीतिक दल तय करते हैं, उनसे शेयर की जाती है। कोई गलती रहती है तो डीएम जो आरओ होता है वो भी अपील उससे की जा सकती है, और डीएम से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप राज्य के चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं उनका जा सकते हैं। फाइनल सूची पर चुनाव होते हैं। फाइनल सूची सियासी दलों को बताई जाती है। फिर कह रहा हूं मैं, फाइनल सूची सियासी दलों के उम्मीदवारों से शेयर होती है। वोटर लिस्ट की अंतिम सूची प्रत्येक मतदान केंद्र जो आपके घर के पास होते हैं वहां पर भी जाती है, और पोलिंग बूथ पर जो एजेंट होते हैं उनके पास भी वो सूची पहुंचाई जाती है। पोलिंग बूथ एजेंट लोकल होता है जो वहां के लोगों से वाकिफ होता है। पोलिंग एजेंट को फर्जी वोटर पर आपत्ति का अधिकार भी होता है, और वोटिंग के बाद वोटों की गिनती होती है और फिर रिजल्ट घोषित किया जाता है। आरओ जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं वो नतीजे घोषित करता है, और अगर नतीजे पर आपत्ति है तब भी आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट जाने के लिए 45 दिन का वक्त दिया जाता है। फिर भी आरोप है तो मकसद समझा जा सकता है। मकसद सीधा यही है, बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। सुनिए जरा कैसी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए, जो खुद चोर हो दूसरे की बात क्या करें, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहा, वो भी लफाजी करने पे उतर आए, तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ छिपाना पड़ रहा है, कितना कुछ ढकना पड़ रहा है। राहुल गांधी इस देश में झूठ बोल के, भ्रम फैला के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, जो खबरें निकल के देश से आ रही है, जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते थे, आज जो उनकी हालत जो हो गई भी है। अब ये जो देश छोड़ के जो भागने की चक्कर में है, लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा, इनके पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए मालूम, और इनके लिए ब्लॉक लिस्ट ये लोग जो मुल्क से बाहर नहीं जाने का डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे निकम्मे और सारे के सारे चोर है। इसमें 1 2 3 नहीं, आप गिनती नहीं गिन सकते, उतने हैं। तो इनके ऊपर जितनों के ऊपर भी राहुल गांधी ने जो नामे दिए हैं उन सब के ऊपर ये कार्रवाई करना है। और रही बात जो सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे फैसले किया है, हम सलाम करते हैं, हम सलूट करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया हुआ इलेक्शन कमीशन को, ये अगर मगर ये हो गया वो हो गया, ये फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। आप काम करो, वर्क करो, साबित करो, न तो जेलों को जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन है वो नहीं देखते हम। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बहुत बड़ी बात है। जब से इनकी टट्टी निकल रही, अब इनके पास कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे टट्टी निकल जा रही इनकी, वही खा रहे, वही हैक रहे, वही खा रहे, ये हो गया। अब इन्हों इतनी हैबत में मुब्तला है, अब ये कैसा बचना बोल के सोच रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कल सोचा था जिस तरीके से बयानबाजी करके बचेगा राहुल गांधी के ऊपर, फिर ये वो हो रहे, लेकिन विदिन राहुल गांधी को 2 घंटे नहीं लगे इनको लपटने के लिए, इनको घसीटने के लिए, और विद प्रूफ सबूत के साथ। अब क्या बाकी रहा? कुछ भी नहीं, घप बोल के अंदर लेना और कुछ भी नहीं रहा। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट भी
जिस तरीके से बारीकी से देखा इन चीजों को, और जो प्रूफ है जो राहुल गांधी ने पेश किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये सरकार चोर सरकार है। इलेक्शन कमीशन उससे मिली हुई थी और जिस तरीके से उसको जिताया गया, जो सारी चीजें, इसका पर्दाफाश होगा। एक एक पॉइंट पे काम किया राहुल गांधी ने, और जितने जो इल्जाम लगाए थे उसको सच साबित किया। अब खत्म हो गई बात। और इस वक्त राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव के साथ जो सरों का समंदर नजर आ रहा, जिधर से गुजर रहे वहां पे रोडों पे एक वो हो गया, एक छोटा मोटा एक हादसा भी पेश आया, एक्सीडेंट हो गया, एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी भी चढ़ गई, गाड़ी के नीचे भी आ गया। ये एक सोची समझी साजिश है या जानबूझ के कर लिए या एक हादसे में हुआ है, किसी तरीके से उनको रोकने के लिए या ये जो पब्लिक वहां पे जो जमा हो जा रही है उसकी रोकथाम के लिए ये नौटंकी की गई। अल्लाहु आलम वो चीज भी सामने आ जाएगी, लेकिन आज ये चीज हुई है, लेकिन कैसे हुई है वो जानने वाली बात है। इसके ऊपर भी वो होगी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने उसको हॉस्पिटल भेजा, उसके बाद अपनी यात्रा जारी रखी। वो लोग, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके सारे हथकंडों से वाबस्ता हो चुके हैं ये लोग, इसलिए इनकी गंदगी चलने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो टाइम दिया, अब कल का दिन है, परसों तक साबित करना है, तो सलाखों के पीछे जाने का टाइम आ गया। इनको कोई नहीं बचा सकता और ये सरकार कभी भी गिर सकती। मेरे से दोस्तों, मेरे भाई, या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।